प्रेगनेंसी में कई बार ऐसा होता है कि आपको पता नहीं चलता कि आपके साथ कोई रिस्क जैसी कंडीशन बन गई है। आप घर बैठे रह जाते हो और जब तक आप अस्पताल पहुंचते हो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो क्यों ना हम सभी डेंजर साइंस को समझ लें, जान लें, ताकि कभी भी आपको इनमें से कोई साइन लगे तो आप तुरंत सही एक्शन ले सको और आपकी प्रेगनेंसी सेफ रहे। हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब मॉम चैनल। आप सभी मॉमीज को ढेर सारा प्यार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आपने चैनल जरूर सब्सक्राइब किया होगा। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में शुरू के महीनों से लगाकर पूरे 9 महीने तक कुछ ऐसे लक्षण आते हैं जो पहले से आपको बताते हैं कि कुछ बॉडी में एबनॉर्मल है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। तो शुरू के 3 महीने के कौन से वो एबनॉर्मल असामान्य लक्षण हैं? तो शुरू के महीनों में ब्लीडिंग होना, कई बार ये नॉर्मल भी होती है, कई बार इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी काफ़ी देर से फील होती है, कई बार ग्रोइंग प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग फील होती है। लेकिन इसके अलावा भी ब्लीडिंग होने का तात्पर्य मिसकैरेज हो सकता है या कुछ असामान्य घटना हो सकती है। तो अगर आपको शुरू के 3 महीने में ब्लीडिंग एक्सपीरियंस होती है, आपने प्रेगनेंसी की फर्स्ट सोनोग्राफी करा ली, अभी आपका दूसरा तीसरा महीना चल रहा है, अब आपको ब्लीडिंग हो रही है, तीसरे महीने ब्लीडिंग हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से सेम डे जाके मिलिए ताकि उन रीजंस को दूर किया जा सके। कई बार ऐसा होता है कि हार्मोनल सपोर्ट चाहिए होता है प्रेगनेंसी को मिसकैरेज से बचाने के लिए, तो जब तक आप डॉक्टर से नहीं मिलोगे आपको हार्मोनल मेडिसिन वगैरह का सपोर्ट कैसे मिल पाएगा। प्रेगनेंसी में या यूं भी हल्का फुल्का बुखार कॉमन होता है, कभी ठंड गर्म से हो जाता है, कभी हल्का फुल्का जुकाम हो जाता है, तो हल्का फीवर चलता है, ये अपने आप 1-2 दिन में ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर हाई ग्रेड फीवर हो आपको प्रेगनेंसी के किसी भी पड़ाव में, शुरू के 3 महीने में, बाद में सेकेंड थर्ड ट्रिमेस्टर में हाई ग्रेड फीवर आपके बच्चे में डिफेक्ट ला सकता है, तो हमको हाई ग्रेड फीवर को कम करना होगा। अपनी मर्जी से कोई दवा नहीं लेनी है आपको घर पे, आपको अपने डॉक्टर से मिलना है ताकि सही परीक्षण हो सके। फिजिकली जब आप मिलते हो तो सही से जांच हो सकती है और आपको सही दवा मिल सके। तो हाई फीवर को घर में बर्दाश्त ना करें, डॉक्टर से मिले। जब तक डॉक्टर के पास जाने में समय है, पैर के तलवों को गीली पट्टी से, माथे को, हथेलियों को गीली पट्टी से ठंडा करते रहें ताकि आप टेम्परेचर को घर पे थोड़ा बहुत मैनेज कर पाएं और इमीडिएटली डॉक्टर तक पहुंचे। शुरू के 3 महीने एक और मुश्किल कंडीशन होती है बहुत ज्यादा उल्टी होना, नौजिया लगना, और जब उबकाई सा लगता है तो कुछ भी खाने का मन नहीं करता। और कई बार ऐसा होता है कि आपने भले ही थोड़ा सा कुछ भी खाया हो, 2 बाइट अगर कुछ खाया, लेकिन आपको उल्टी हो जाती है। आपको पानी पीने से, दूध पीने से, ब्रेड खाने से, बिस्किट खाने से, कुछ भी खाने से उल्टी ही होती है। आपने कुछ खाया तो बस अगला उल्टी ही होगा। तो ये सीवियर वॉमिटिंग अगर आपको लगती है तो ऐसे में आप बहुत डिहाइड्रेट हो सकते हो और प्रेगनेंसी को लॉस हो सकता है। ऐसे में आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना है और डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। ऐसे में ORS आपकी मदद करेगा। ग्लूकोज घोल घोल कर ना पिए घर में, ORS पीना है आपको, फ्रूट जूसेस लेने हैं, खीरा, ककड़ी, खट्टी चीज़ें, पानी वाली चीज़ें खानी है। तरबूज खा सकते हो, खीरा ककड़ी खा सकते हो, ऑरेंज का जूस पी सकते हो, मौसमी का जूस पी सकते हो, और कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें जैसे टोस्ट वगैरह है वो पेट को सेटल करते हैं, वो खा सकते हो। इन सब को खाने के अलावा भी उल्टी को रोकने के लिए आपको दवा लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अदरवाइज दूसरा तरीका ये है कि आपको ड्रिप चढ़ाकर शरीर में हाइड्रेशन को मैनेज किया जाए। तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें ताकि गंभीर स्थिति ना बने। हेडेक हम सबको होता है, कई बार हो जाता है धूप में एक्सपोजर से, आंखों पे प्रेशर से, बहुत ज़्यादा काम करने से, नींद ना पूरी होने से, कोई भी रीज़न है। लेकिन अगर आपको 5वें महीने के बाद में हेडेक होता है, तेज हेडेक होता है, एकदम शार्प पेन आता है हेडेक का, और आपको उबकाई सी आती है, साथ ही आपको हल्के चक्कर आते हैं या कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है, तो ये क्लियर सिम्टम होता है आपके तेज या बढ़े हुए ब्लड प्रेशर का। इसमें शिशु का जन्म समय से पूर्व भी हो जाता है, प्री एक्लेम्सिया इसको कहा जाता है, और इससे बचने के लिए इमीडिएटली आपको मेडिकल सपोर्ट चाहिए और डाइट में थोड़े से चेंजेस चाहिए। हाई सोडियम चीज़ें नहीं खानी है, जैसे पालक है, चिकन है, जिसमें नेचुरली नमक ज़्यादा होता है, जिन चीज़ों में, अनाज, सब्जी, उन चीज़ों को नहीं खाना है। कोशिश करें कि बिना नमक का कुछ खा सके या नमक के अल्टरनेटिव चीज़ें खा सके, खीर, हलवा, इस तरह की चीज़ें पी सकें, बना के खा सकें। नमक को आपको कम मात्रा में लेना है। अचानक अगर बच्चे का मूवमेंट कम हो जाता है और शांति से बैठने पर दूध, जूस, आइसक्रीम कुछ खाने के बाद भी मूवमेंट फील नहीं होता तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं। कई बार ऐसा होता है कि सेकेंड ट्रिमेस्टर में या थर्ड ट्रिमेस्टर में भी या 7वें 8वें महीने के दौरान आपको
पीठ जैसे क्रैम्प लगते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, क्या करें? तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है। अपना ध्यान रखें।